गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे जो हमने नर्स्ड इक्वेशन पढ़ी है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। आपका बोर्ड में 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है और यहीं से 2 मार्क्स के शॉर्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। यहाँ पे हमें एक सेल रिप्रेजेंट है mg to mg+2 सॉल्ट ब्रेज ag+2 ag, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन और ई नॉट की आपको वैल्यू गिवन है mg+2 mg और ag+2 ag। ठीक है, अब इस सेल की हेल्प से हम किस तरीके से ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा जो सेल है इसको हम किस तरीके से पहले लिखेंगे, कैसे हम इसको कंसीडर करें वो हम देखें। इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्ट ब्रेज के लेफ्ट साइड में है, इसको हम ले लेते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। अब एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, लोन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो लोन याद रखेंगे। दूसरा, अब आपकी यानी कि लेफ्ट साइड वाला आपका हो गया एनोड, राइट साइड वाला आपका हो गया कैथोड। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल यानी ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, राइट माइनस लेफ्ट रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आपका जो हमें गिवन है mg+2 से mg, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। सेम हेयर ag+ से ag, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब हमें दोनों ही क्या दिए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे, ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों क्या होने चाहिए, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसी को हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। लेकिन कंडीशन वही है कि दोनों क्या होने चाहिए, SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है तो हम साइन चेंज करके उसको नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव कर लेंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर लेंगे, लेकिन हमें हमेशा लेना क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब इस सेल के लिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा राइट साइड क्या है, राइट साइड हमारा है Ag, तो Ag का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें गिवन है 0.8। एनोड हमारा क्या है, एनोड है हमारा मैग्नीशियम और इसका हमें गिवन है -2.37। तो राइट माइनस लेफ्ट किया हमने, तो 0.8 माइनस दिस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.8 प्लस 2.37। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3.17 वोल्ट। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बस तो हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो भी पोटेंशियल हमें गिवन है मैग्नीशियम का चाहे Ag का, दोनों ही किस में होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देते हैं। ठीक है, तो और लोन आपको बाय चांस सेल दे दिया, आपको याद नहीं आ रहा है, तो एक दूसरा तरीका हम और यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ये सेल लिखा है, ये सेल लिखा है, इस सेल को आप आसानी से याद करने के लिए इसको लिख लो A और बीच में लिख लो सॉल्ट ब्रिज और ABC। ABC भी याद रख लोगे तब भी आपको क्या याद हो जाएगा कि A लेफ्ट में आता है और फिर B आएगा सॉल्ट ब्रिज, C आएगा राइट साइड में। तो ABC करके याद रख लो, चाहे लोन करके याद रख लो। इस तरीके से अगर आपने, क्योंकि यहाँ लेफ्ट और राइट में गड़बड़ कर दी तो आपकी ए नॉट की वैल्यू गलत आएगी। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू गलत आएगी तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए चाहे ABC से ध्यान रखिए, चाहे उससे ध्यान रखिए, लोन से। अब इसी को हम सेल रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सेल रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं अपना एनोड। एनोड की रिएक्शन क्या हो गई, mg कन्वर्ट हो गया mg+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हो गए। दूसरा हमारा कैथोड है Ag में क्या हुआ, Ag ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और 1 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये कन्वर्ट हो गया Ag में।
ठीक है। अब अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें तो ओवरऑल क्या आ जाएगी हमारी सेल रिएक्शन। हमें सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए क्योंकि इसी से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता पाते हैं, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बता पाते हैं। तो ये आपका सेल आ गया। अब जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली में कितने हैं 2, नीचे वाली में 1, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा करने से हमारे सेल वोल्टेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर mg का E0 की वैल्यू 2.37 है, इट विल रिमेन एज 2.37। Ag को आपने जबकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर भी इसके E0 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, E0 विल रिमेन एज 0.8। अब इसको हम बैलेंस कर देंगे, इससे हमने दोनों को इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो इसके बाद हमारे पास जो ओवरऑल सेल रिएक्शन आई Mg प्लस 2Ag प्लस दिस गिव्स 2Ag सॉलिड प्लस Mg प्लस 2। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी हमें सेल गिवन हो, ये आपको सेल गिवन है, जब भी सेल गिवन है पहले तो उसमें ABC लिख लो, कैथोड एनोड पता लग गए आपको। फिर हमने जैसे पिछली बार किया तो E0 की वैल्यू निकाल ली आपने। अब E0 की वैल्यू निकाली, आपको हाफ मार्क्स मिल गया, हाफ मार्क्स राइट माइनस लेफ्ट फॉर्मूला लिखने का मिला। फिर आपने E0 की वैल्यू कैलकुलेट कर गई, हाफ मार्क्स आपको वहाँ पे मिल गया, ठीक है, 1 मार्क्स मिला आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन हमने ये लिख ली, हमारी सेल रिएक्शन आ गई Mg2Ag प्लस और ये सेल रिएक्शन आ गई। अब सेल रिएक्शन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लिखेंगे नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इतने में आपका कितना आया, 1 मार्क्स आया। अब हम नस्ट इक्वेशन जब लिखेंगे, नस्ट इक्वेशन में हमें प्रोडक्ट अपॉन क्या करना पड़ता है, रिएक्टेंट लिखना पड़ता है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है Mg प्लस 2 और Ag, और रिएक्टेंट हमारे हैं Ag प्लस और Mg सॉलिड। सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा हम 1 लेते हैं, ये इक्विलिब्रियम का रूल है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड टेकन एज 1। तो सॉलिड का कंसंट्रेशन हो गया 1, तो नस्ट इक्वेशन में आपका क्या आ जाएगा, Mg प्लस 2 का कंसंट्रेशन ऊपर और Ag का कंसंट्रेशन नीचे। लेकिन स्टिकियोमेट्रिक पावर में क्या है, 2 है, तो Ag प्लस की पावर चली जाएगी 2। अभी आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है, एक वैल्यूज है सेल की, हमारे पास इनका कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, हम सिर्फ स्टैंडर्ड EMF निकाल रहे थे। तो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंसंट्रेशन के साथ एक क्वेश्चन लेंगे जिससे कि हम उस सेल का EMF भी निकाल पाएँ। तो ये आपका न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ है, ठीक है। इतना करने के बाद आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।